Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to my study channel Cotilia Study Zone. हम अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। अब हम अपने सेकंड चैप्टर जो वो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर है ग्लोब और लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हम ग्लोब के बारे में देखते हैं कि ग्लोब होता क्या है। ग्लोब जो है वो अर्थ लाइक एक स्ट्रक्चर होता है। इसको हम इसका मॉडल बोलते हैं। ग्लोब को हम अर्थ का मॉडल बोलते हैं क्योंकि ये हमारी अर्थ की पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है कि हमारी जो अर्थ है वो कैसी दिखाई देती है और इसके ऊपर जो विभिन्न जो हमारी लैंड एरियाज़ है और जो हमारा ओशियन वाला पार्ट है वो जो है वो हमें कैसा दिखाई देता है वो हम इस अपने ग्लोब की सहायता से हम अर्थ के बारे में स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि हम अर्थ को पूरा अच्छे तरीके से एक ही टाइम पर नहीं देख सकते। आप नहीं देख सकते कि हमारी अर्थ जो है वो कैसी दिखाई देती है, लेकिन एक ग्लोब जो है बिल्कुल उसका एक छोटा मॉडल होता है, एक उसका प्रतिरूप होता है। तो हम उसकी सहायता से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो अर्थ है लगभग देखने में ऐसी दिखाई देती है और इसमें यहाँ पर लैंड मासेस है और यहाँ पर हमारे ओशियन वगैरह हैं। अब ग्लोब हमारे जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, कई टाइप के होते हैं, कई साइज़ के होते हैं, बिग भी होते हैं, स्मॉल भी होते हैं, जिनको कैरी करना बिल्कुल आसान होता है। कई बार ग्लोब ऐसे होते हैं इनको बैलून की तरह जो वो फुला सकते हैं, इन्फ्लेटेड कर सकते हैं और उनको जो है एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना भी बहुत आसान होता है। ये एक ही जगह फिक्स नहीं होते हैं और ये क्या करते हैं, एक जो इनका एक नीडल की सहायता से इनको फिक्स किया होता है और ये उसी नीडल के चारों तरफ इनको घुमा दिया जाता है। घुमा सकते हैं हम, घुमा कर जो है हमारी अर्थ की हर एक पार्ट के बारे में अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो मैंने ये बताया कि एक नीडल की सहायता से फिक्स होते हैं और इसकी सहायता से इनको जो है बिल्कुल अपने एक्सिस पे जो है वो घुमाया जा सकता है। जैसे आप इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे रोटेट कर सकते हैं तो ये इस तरीके से रोटेट हो जाता है। और जो इसके दो पॉइंट होते हैं ये और इधर, ये जो है हमारे पोल, ये पोल्स कहलाते हैं। इसको हम नॉर्थ पोल से डिनोट करते हैं और इसको हम साउथ पोल से डिनोट करते हैं। हमारी अर्थ भी बिल्कुल ऐसे ही जो है मूव करती है, अपनी एक्सिस के चारों तरफ मूव करती है। पर हम फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारी अर्थ के पास एक्चुअल में कोई नीडल नहीं है। जैसे हमने ग्लोब के अंदर से जो है हमारी अर्थ को दिखाने के लिए लगाई हुई है, लेकिन हमारी अर्थ में ऐसी कोई भी नीडल नहीं है। वो सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम मान के चलते हैं कि हमारी जो अर्थ है इस इमेजिनरी लाइन के चारों तरफ क्या करती है, रिवॉल्व करती है। तो ये देखिए एक पिक्चर की सहायता से आपको दिखाया हुआ है। ये मैंने अभी आपको बताया था कि ग्लोब पर जो है एक दोनों मतलब एक नीडल की ये देखिए ये नीडल है जो इसके चारों तरफ, जिसकी वजह से ये यहाँ पर ऐसे रिवॉल्व करता है। और ये किस डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है। ये देखिए वेस्ट से लेकर इधर ईस्ट डायरेक्शन में रिवॉल्व करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं और इसको हम इधर साउथ पोल बोलते हैं। ये हमारा क्या है, ग्लोब है। और ये देखिए ये बिल्कुल जो है ये हमारी क्या है, ये अर्थ है। ये हमारी बिल्कुल इस अर्थ की एग्जैक्ट पोजीशन को दिखा रहा है कि कैसे हमारी अर्थ भी इसी तरीके से एक इमेजिनरी लाइन की सहायता से ऐसे ही वेस्ट टू ईस्ट में मूव कर रही है। अभी देखिए हमारी अर्थ के पास कोई भी ऐसी नीडल नहीं है, सिर्फ एक हम इमेजिनरी लाइन को मान कर चल रहे हैं कि अर्थ जो है, और इसको इसका अर्थ का क्या बोला जाता है, एक्सिस बोला जाता है। और इसको ही बोलते हैं कि अर्थ हमारे जो है अपने एक्सिस के चारों तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है। अपने एक्सिस के चारों तरफ ये ऐसे मूव कर रही है ऐसे। अब इक्वेटर क्या होता है, अगर हम अर्थ को, जैसे ये हमारी अर्थ है, इसके बीचों बीच से एक लाइन ऐसे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे खींच दी जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हम इक्वेटर बोलते हैं। ये इसको दो इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये देखिए ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट। ऊपर वाले पार्ट को हम नदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। हेमिस्फीयर मतलब अर्ध गोला, आधा गोला। ये देखिए आधा पार्ट कर दिया ना हमने इसको, तो इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, इसको सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और इक्वेटर को हम 0 डिग्री से डिनोट करते हैं। तो ये देखिए जब अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है एक इमेजिनरी लाइन की सहायता से, उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, नीदर वाला सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। और ये दोनों जो है इक्वल हाफ होते हैं, इक्वल पार्ट होते हैं। अब हमारे लैटिट्यूड क्या होते हैं, अब देखिए लैटिट्यूड मैं आपको बताऊं, जैसे हमने इक्वेटर जो है एक इमेजिनरी लाइन इसके बीचों बीच से खींची है, ऐसे ही हम क्या करते हैं, ऐसी ही लाइंस जो हैं इसके नॉर्थ में इसके बिल्कुल पैरेलल, ये देखिए ये मैंने जो है बिल्कुल पैरेलल लाइनें जो है वो
इक्वेटर से लेकर पोल तक, ये देखिए ये यहाँ पर पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो इसके पैरेलल में ये जो हमारा इक्वेटर है इसके पैरेलल में दोनों साइड, दोनों तरफ यानी नॉर्थ की तरफ भी और साउथ की तरफ भी जब हम ये पैरेलल लाइनें खींच देते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ये क्या कहलाते हैं, लैटिट्यूड कहलाते हैं। जो हमारे नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ साइड में जो हमने ड्रॉ किए हैं वो हमारे नॉर्थ लैटिट्यूड कहलाते हैं, जो साउथ में किए हैं वो हमारे साउथ लैटिट्यूड कहलाते हैं। और इनको हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं, 0 डिग्री, मतलब डिग्री की सहायता से डिनोट करते हैं। इक्वेटर को हमने 0 डिग्री से किया, आगे हमारा आ जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और ये हमारा कहाँ तक चलता है, 90 डिग्री तक चलता है। तो ये देखिए ये हमारे इधर 90 लैटिट्यूड होते हैं और इधर भी हमारे 90 लैटिट्यूड होते हैं और बीच में हमारा 0 डिग्री वाला एक ये लैटिट्यूड है। तो टोटल मिला के हमारे कितने लैटिट्यूड हो जाएंगे, ये देखिए 90 नॉर्थ वाले, 90 साउथ वाले और एक हमारा इक्वेटर, टोटल हमारे 180 लैटिट्यूड हो जाएंगे। सो टोटल हमारे कितने हैं, 181 लैटिट्यूड हो जाएंगे। ओके, 90 इधर, 90 उधर और बीच में एक हमारा इक्वेटर। तो ये देखिए मैंने आपको बताया इनको डिग्री में मेज़र किया जाता है। और ये जो हमारा इक्वल हाफ क्या होता है, इक्वेटर, इक्वेटर के जो पैरेलल में जो लाइनें खींची जाती हैं, जो सर्कल ड्रॉ की जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद आगे जो है ये बता रही है कि 90 डिग्री पे मैंने बताया था क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है और नीचे भी 90 डिग्री पे क्या बताया था, साउथ पोल होता है। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। और ये भी मैंने आपको अभी पीछे डायग्राम में बताया कि नॉर्थ लैटिट्यूड कौन से होते हैं, जो इक्वेटर के नॉर्थ पार्ट में जो हमने ड्रॉ किए हैं वो, और साउथ लैटिट्यूड कौन से होते हैं, जो इक्वेटर के साउथ पार्ट में हमने डिनोट किए हैं। और हम क्या करते हैं कि जो नॉर्थ वाले लैटिट्यूड को उनको एन से डिनोट करते हैं। ये देखिए जितने भी इधर होंगे 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, ये नॉर्थ में जितने होंगे उनको नॉर्थ से एन से डिनोट करेंगे। और साउथ में जितने भी होंगे उनको हम 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ और 90 डिग्री साउथ, तो इनको हम साउथ वालों को एस से डिनोट करेंगे। आगे हमारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड कौन से हैं, वैसे तो हमारे 90 मैंने बता दिए, 181, तो हमारे टोटल कितने हैं, 181 लैटिट्यूड्स मैंने आपको बताए हैं। लेकिन उनमें से हमने सबको याद नहीं रखना है, सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे जो है कुछ लैटिट्यूड हैं वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में हम देखते हैं। मैं एक फिगर की सहायता से आपको ये दिखाना चाहूँगी। ये देखिए जो सबसे बीच में जो मैंने बताया था 0 डिग्री वाला, ये क्या है आपका इक्वेटर, ठीक है। उसके बाद जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अच्छे से याद रखिए इसको। 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और 20.5 डिग्री साउथ को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये देखिए नॉर्थ साइड में जो उसको कैंसर बोलेंगे और नीचे है जो उसको कैप्रिकॉर्न बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट जो है वो लैटिट्यूड है। उसके बाद आगे आते हैं हम 66.5 डिग्री नॉर्थ पर, तो उसको क्या बोलते हैं, हम आर्कटिक सर्कल से डिनोट करते हैं। और जो हमारा 66.5 डिग्री साउथ होता है उसको हम अंटार्कटिक सर्कल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब याद रखिए कि जो 23.5 डिग्री नॉर्थ था उसको हमने क्या बोला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो 23.5 डिग्री साउथ को हमने क्या बोला, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ को हमने क्या बोला, आर्कटिक सर्कल बोला। उसके बाद 66.5 डिग्री साउथ को हमने क्या बोला, अंटार्कटिक सर्कल बोला। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री वो हमारा नॉर्थ पोल है और ये 90 डिग्री साउथ में हमारा साउथ पोल है। अब देखिए हम आते हैं अपनी स्लाइड्स पे, उसमें देखते हैं हम। तो ये देखिए ये मैंने आपको बता दिया 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ हमारा नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ हमारा साउथ पोल। उसके बाद जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ हमारा क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद मैंने आपको बताया आर्कटिक सर्कल जो कि हमारा इक्वेटर के नॉर्थ में है 66.5 डिग्री नॉर्थ पर। उसके बाद 66.5 डिग्री साउथ पर हमारा अंटार्कटिक सर्कल, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो देखिए ये हमारे जो है इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जो मैंने आपको बताया। उसके बाद टोरिड जोन क्या होता है, टोरिड जोन जैसे कि नाम से पता लग रहा है उष्ण, उष्ण मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी वाला। अब देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी कहाँ पर होगी, जहाँ पे सन की लाइट ज़्यादा होगी तो वहाँ जो है गर्मी का क्षेत्र जो है वो ज़्यादा होगा। मान लीजिए ये हमारा सन है, अब इसकी लाइट जो है डायरेक्ट बिल्कुल कहाँ पर पड़ रही है, ये देखिए इसकी लाइट जो है डायरेक्ट हमारे इस हिस्से पर पड़ रही है। ये देखिए ये वाला हिस्सा जो ग्रीन में आप ये हिस्सा देख रहे हैं,
जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो हिस्सा आता है उसको हम क्या बोलते हैं, टोरिड जोन। क्योंकि यहाँ पर जो है सन की जो रेज हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट इस हिस्से पर पड़ रही हैं, इसलिए यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसको उष्ण कटिबंध या टोरिड जोन बोला जाता है। लेकिन बाकी हिस्सों पर इतनी डायरेक्ट नहीं पड़ती है, देखिए जहाँ पर तिरछी पड़ती है वहाँ पर जो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। यहाँ पर देखिए सन की लाइट बिल्कुल तिरछी पड़ रही है तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, और इस हिस्से में तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ये देखिए यहाँ पर तो सन की लाइट जो है बिल्कुल ही नहीं पहुँच पाएगी। ठीक है, तो जिस हिस्से में सन की लाइट सबसे ज़्यादा हो रही है उसको क्या बोलते हैं, हम टोरिड जोन बोलते हैं, उष्ण कटिबंध। तो ये देखिए यही है इसमें कि जब मिड डे सन होता है वो हमारा एग्जैक्टली ओवरहेड होता है, बिल्कुल सर के ऊपर होता है। तो आर लैटिट्यूड इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न। तो मैंने बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया है जिस पर सन की लाइट जो वो डायरेक्ट पड़ रही है वही हमारा क्या कहलाता है, तो उष्ण कटिबंध। और यहाँ पर जो है मैक्सिमम हीट होती है, इसीलिए इसको टोरिड जोन बोला जाता है। ओके, अब आगे देखिए टेम्परेट जोन क्या कहलाते हैं, टेम्परेट जोन कौन से होते हैं, इसको भी हम फिगर की सहायता से देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो सन की लाइट है वो जो है तिरछी पड़ रही है। अब यहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी होगी और ना ही ज़्यादा सर्दी होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है हीट भी मिल रही है लेकिन डायरेक्ट नहीं मिल रही है। सन की जो लाइट है वो आपको डायरेक्ट नहीं मिल रही है, वो थोड़ा आपको तिरछा स्लाइंट उसमें मिल रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस एरिया में ना तो आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी ना ज़्यादा ठंड लगेगी, नॉर्मल जो है मिड सा टेम्परेचर होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। तो ये किस किस के बीच में है, ये देखिए यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और यहाँ पे आर्कटिक सर्कल है। अगर आप नॉर्थ अगर साइड में देखें तो आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में जो एरिया है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा टेम्परेट जोन कहलाता है। और नीचे भी देखिए साउथ में जो ये ऑरेंज पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है, ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है, नीचे भी देखिए कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्कल, ये वाला एरिया आपका क्या कहलाता है, टेम्परेट जोन कहलाता है। अब देखिए अपने स्लाइड में देखते हैं हम, तो ये देखिए इसमें बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से बियॉन्ड वाला जो एरिया, उससे ऊपर वाला जो एरिया है वहाँ पर जो है सन की लाइट कभी भी ओवरहेड नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर जो है ज़्यादातर सन की रेज डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं, वहाँ पर क्या हो जाती है, रेज जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और ये मैंने बताया बाउंड बाई किसके द्वारा बाउंड किया गया है, नॉर्थ में तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के द्वारा, और साउथ में किसके द्वारा, कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के द्वारा जो है इसको क्या किया गया है, बाउंड किया गया है। और इसीलिए यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है, बिल्कुल मध्यम तापमान होता है, यानी ज़्यादा ना तो ज़्यादा होता है ना कम होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन बोलते हैं। अब आते हैं हम फ्रीजिड जोन जो होते हैं हमारे, वेरी कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडे। अब बहुत ज़्यादा ठंडे कहाँ पर होंगे, जहाँ पर सन की लाइटें बिल्कुल नहीं पहुँच पाएंगी। अब देखिए ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा देखिए आप, यहाँ पर देखिए सन की लाइट बिल्कुल कुछ हिस्से पे तो बिल्कुल भी रीच नहीं हो रही है। ये देखिए यहाँ पर पहुँच पा रही है सन की लाइट, बिल्कुल भी नहीं पहुँच पा रही। ठीक है, बहुत कम, बहुत रेयर यहाँ पर पहुँच पाती है, तो इसलिए यहाँ पर हमेशा जो है बर्फ़ जमी रहती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रीज्ड जोन बोलते हैं। अब ये किस किस के बीच में है, देखिए नॉर्थ में देखिए ये जो हमारा आर्कटिक सर्कल है उसके और जो हमारा नॉर्थ पोल है उसके बीच में है, जो हमारा आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल है जो उसके बीच में, और नीचे हमारा देखिए अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में जो एरिया है वो हमारा क्या कहलाता है, फ्रीज्ड जोन कहलाता है, यानी वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा। तो ये देखिए मैंने आपको बताया, अभी आप स्लाइड्स में देख लीजिए, जो आर्कटिक जो एरिया जो हमारा आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के उसमें पाया जाता है, बीच में पाया जाता है, और अंटार्कटिक सर्कल और हमारा साउथ पोल के बीच में पाया जाता है, वो बहुत ठंडा होता है। ठीक है, यहाँ पर सन कभी भी होराइजन से ऊपर नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है रेज हमेशा स्लांटिंग पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, और वो बहुत ही कम हीट देती है। तो अभी हमने लैटिट्यूड के बारे में देखा, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में अपना लॉन्गिट्यूड के बारे में देखते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, क्यों पढ़ते हैं हम इनके बारे में। किसी भी, अगर हमने अर्थ के ऊपर किसी भी प्लेस की, किसी भी जगह की अगर एग्जैक्ट पोजीशन निकालनी है, अब मान लिया आप किसी एक पॉइंट पर हो, किसी लोकेशन पर हो, और आप अपनी लोकेशन जो है वो किसी को कन्वे करना चाहते हो, तो अगर किसी को आप अपनी जो है लोकेशन बताओगे तो इसके लिए आप सिर्फ लैटिट्यूड का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप किसी को बताएंगे इस फिगर की सहायता से, देखिए अब मान लिया आप यहाँ पर है, हम मान लेते हैं कि आप यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी अगर आप सिर्फ लैटिट्यूड बताएंगे, जैसे ये 20 डिग्री है, आपने बोला 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर आप सिचुएटेड हो, ठीक है, लेकिन 20 डिग्री नॉर्थ तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, पूरे सर्कल में आप कहीं पर भी हो सकते हो। कोई इंसान कैसे पता लगाएगा कि आप एग्जैक्ट कौन सी लोकेशन पर हो।
तो इसलिए हमने क्या ड्रॉ की है, ये जो हमारी, ये तो हमारी पैरेलल लाइन थी, उसके साथ साथ हमने ये जो लाइनें हैं ये ड्रॉ की, जिसकी सहायता से हम किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर आप अपनी लोकेशन बताएंगे कि मैं 20 डिग्री नॉर्थ पर और लॉन्गिट्यूड में 30 डिग्री वेस्ट में हूँ, तो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो पता लग जाएगी। तो इसलिए हमने किसी भी चीज़ की लोकेशन जो है वो जानने के लिए क्या किया है, हमने ये इमेजिनरी लाइन जो है वो क्रिएट की है, ताकि हम किसी भी प्लेस की जो एग्जैक्ट पोजीशन है उसको निकाल सकें। ठीक है, इसलिए हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो है यूज़ करते हैं। अब हम लैटिट्यूड के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो हमारी पैरेलल लाइन्स हैं, जो इक्वेटर के जो हमारे पैरेलल में जो ऊपर नॉर्थ तक जाती हैं और जो हमारे साउथ तक जाती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, वो हमारी लैटिट्यूड कहलाती हैं। अब लॉन्गिट्यूड क्या होती हैं, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, लॉन्ग लंबाई में जो हमारी नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक मिला दी जाती है। ये देखिए, हम पिक्चर में देखिए, ये हमारा नॉर्थ पोल है, मैंने आपको बताया था, और नीचे की तरफ साउथ पोल है। इन लाइनों को कैसे ड्रॉ किया गया है कि ये लाइनें नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक दोनों को आपस में एक दूसरे से मिलाती हैं, इस तरीके से ड्रॉ की गई है। तो इनको क्या बोलते हैं हम, ये देखिए इस फिगर में भी आपको पता लग रहा है, ये देखिए ये नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, और ये इस तरीके से इनको ड्रॉ किया गया है। तो ये हमारी क्या कहलाती हैं, लॉन्गिट्यूड कहलाते हैं। और इनको भी डिग्री की सहायता से मेजर किया जाता है। जैसे लैटिट्यूड को डिग्री की सहायता से मेजर किया जाता है, इनको भी डिग्री की सहायता से मेजर किया जाता है। और हम डिग्री को आगे किस में डिवाइड कर सकते हैं, ये देखिए, जो डिग्री है उसको हम मिनट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मिनट्स को हम आगे सेकंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि हम ऐसा इनको मिनट्स और सेकंड्स में क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये जो लाइनें हैं हमारी, ये हमारी लाइनें जो है हमें टाइम डिसाइड करने में भी हमारी हेल्प करती है, कि किसी कंट्री में जो हम किस तरीके का कैसे जो है टाइम को डिसाइड करते हैं, तो वो चीज़ भी हम इनके द्वारा मेजर करते हैं। इसलिए हम इनको जो है डिग्री को मिनट्स में और मिनट्स को सेकंड्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं हम, सेमी सर्कल्स, क्योंकि ये देखिए हाफ सर्कल्स हैं, क्योंकि इनको नॉर्थ पोल से लेकर और साउथ पोल तक ऐसे ड्रॉ किया गया। तो देखिए ये हाफ सर्कल है, पूरा कवर नहीं करते, इसके पीछे की तरफ भी हाफ सर्कल्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी अर्थ के ऊपर ये इस तरीके से ड्रॉ की गई है, और ये सारी की सारी कहाँ पर जाकर पोल्स पर मिलती हैं। और देखिए एक चीज़ में मैं आपको बता दूं यहाँ पर, कि जैसे जैसे ये लाइनें जो है हमारी इक्वेटर से पोल की तरफ जैसे बढ़ते जाते हैं, तो इन लाइनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कम होता चला जाता है, और नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर पोल्स पर जा कर के ये डिस्टेंस जो है वो 0 हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर इनका डिस्टेंस जो इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा है, उसके बीच इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर और कम है, यहाँ पे और भी कम होता होता जाके पोल्स पर जाके 0 हो गया। तो ये हमारा जो है यहाँ पर मेन जो है लॉन्गिट्यूड के बारे में था। उसके बाद आगे हम अगर थोड़ा और बता दें कि ये सारी की सारी जो मेरिडियन होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं, मतलब जो सारी की सारी जो लॉन्गिट्यूड जो हमने खींचे, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो इक्वल लेंथ्स के होते हैं। ठीक है, इनकी लेंथ बराबर होती है। एक जो प्राइम मेरिडियन है, अब हम डिसाइड कहाँ से करेंगे कि हमने कहाँ से काउंट करना शुरू किया। अगर हम काउंटिंग शुरू करें तो हम जो एक प्राइम मेरिडियन एक को मतलब जैसे हमने इक्वेटर को माना है ना, इक्वेटर हमारा जो है उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। जो हमारी अर्थ थी उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया इक्वेटर ने। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या किया, प्राइम मेरिडियन माना, जो कि इसको भी एक तरफ से 2 इक्वल हिस्से में डिवाइड करेगी। लेकिन इसके पीछे एक और लैटिट्यूड होगा जो आपका 180 डिग्री का होगा, लॉन्गिट्यूड होगा जो 180 डिग्री का होगा। दोनों मिला के इसको हाफ मतलब अर्थ को दोबारा से हाफ डिग्री में डिवाइड कर देंगे। अब देखिए ये जो है प्राइम मेरिडियन जो हमने खींची है, ये हमारी कहाँ से गुजरती है, ये ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है, वो कहाँ पर है, वो हमारी है लंदन के अंदर या ब्रिटेन के अंदर। तो देखिए ग्रीनविच जो ऑब्जर्वेटरी है वो हमारी लंदन के अंदर है। तो वहाँ पर उसके अंदर से जो हमारी जो ये प्राइम मेरिडियन है वहाँ से पास करती है, तो इसको हम 0 डिग्री से डिनोट करते हैं। और इसी तरीके से हम बाकी के जो लॉन्गिट्यूड है वो भी इधर से ऐसे ये ऐसे ड्रॉ करते हुए काउंट करते हुए जाते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, और पीछे जाकर यहाँ पर 180 डिग्री हो जाता है अगर आप ईस्ट से काउंट करें। ऐसे ही हम इधर से वेस्ट से काउंट करेंगे। तो मैंने आपको डायरेक्शन के बारे में बताया था कि इस तरफ जब हम जाते हैं तो ये ईस्ट हो जाता है, इस तरफ जाते हैं वेस्ट हो जाता है। तो इनको भी हम 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, एंड यहाँ पर जाकर फिर से ये 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर जाके दोनों मिल जाएंगी, 180 डिग्री पर मिल जाएंगी। तो अब हमारे टोटल जो है वो लैटिट्यूड कितने हैं, लॉन्गिट्यूड कितने हैं। तो टोटल लैटिट्यूड तो मैंने आपको बताया था कि 181 है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करें तो लॉन्गिट्यूड कितने हैं, ये देखिए इधर से जब हमने काउंट किया तो 180 हो गए, और इधर से जब हमने काउंट किया तो इधर से भी 180 हो गए।
तो 180 प्लस 180 कितने हुए? 360। लेकिन ये भी तो काउंट करना है आपने, 0 डिग्री वाला, 0 डिग्री तो काउंट ही नहीं किया, ठीक है, तो ये भी 1 हो गया। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि जो आपने 180 काउंट किया है वो आपने 2 बार काउंट कर लिया। 2 बार कैसे? जब आपने इधर से 1 2 स्टार्ट किया तो ये 180 हुआ, जब आपने इधर से 1 2 स्टार्ट किया तो ये भी 180 हुआ। तो ये आपने 2 बार काउंट कर दिया। 2 बार काउंट कर दिया मतलब इसको एक बार माइनस कर दो इसमें से, ठीक है। जब एक बार माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? ये देखिए 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 360 बच जाएगा। तो हमारे टोटल लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो 360 होते हैं। कितने होते हैं? 360। और लैटिट्यूड कितने बताए थे? 181, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए आप, ये जो है कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये देखिए मैंने बताया था आपको भी कि जो हमारा 180 डिग्री जो ईस्टवर्ड होते हैं, ठीक है, और ऐसे ही 180 डिग्री वेस्टवर्ड होते हैं, तो इनको हम ई से डिनोट करते हैं, इनको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। जो बीच वाली जो प्राइम मेरिडियन है जो 0 डिग्री वाली है, और उसके बाद जो 180 डिग्री है जो पीछे मिलती है जाके, जो दोनों जहाँ पर दोनों जगह जाके जो हमारी लॉन्गिट्यूड मिल जाती हैं, वो दोनों इसको क्या करती हैं, हमारी अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती हैं। एक को बोलते हैं जो ईस्ट वाला पार्ट है, जो इधर वाला पार्ट था उसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, जो इधर वाला पार्ट है उसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। इसको ई से डिनोट करते हैं, इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अब मैंने ये भी बताया था कि हम लॉन्गिट्यूड का यूज़ किस लिए करते हैं, जब हमने डिग्री को टाइम में डिवाइड किया था। टाइम को फिर हमने मतलब 0 डिग्री को हमने किस में, टाइम मतलब मिनट में डिवाइड किया था। मिनट को फिर हमने जो है सेकेंड में डिवाइड किया था। वो क्यों किया था? तो मैंने बताया था कि इसकी सहायता से हम जो है टाइम को मेज़र करते हैं। टाइम को मेज़र करने के लिए, जैसे कि हमें पता है कि हमारी अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व कर मतलब घूमती है, रोटेट करती है। ये अभी मैंने जब पीछे जब आपको पिक्चर दिखाई थी उसमें दिखाया था, ग्लोब के साथ दिखाया था कि वेस्ट टू ईस्ट में जो है वो क्या करती है, रोटेट करती है। और जो हमारा फिर इसमें क्या है कि जो हमने बीच में जो हमने प्राइम मेरिडियन लिया है, जब हमारी अर्थ रोटेट करेगी, जब हम ईस्ट की तरफ होंगे तो हमारा टाइम क्या है, आगे की तरफ बढ़ता है, प्लस होता है। और जब हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा टाइम क्या होता है, घटता है। अब मान लिया प्राइम मेरिडियन में यहाँ पर 12 बजे हैं, जो आपकी 0 डिग्री है ना प्राइम मेरिडियन, वहाँ पर आपने क्या देखना है कि वहाँ पर जो है दोपहर के 12 बजे हैं, ठीक है, 12 बज के। अब अगर हम इधर जाते जाएंगे तो यहाँ पर कितने बजेंगे? यहाँ पे दोपहर के 1 2 3 4 5 इस तरीके से बजते चले जाएंगे। और इसी तरीके से अगर हम इधर जाएंगे तो इधर माइनस होता चला जाएगा टाइम। ये देखिए ऐसे 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, इस तरीके से माइनस होता जाएगा और इस तरफ जो है आपका बढ़ता चला जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, जब आप प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ अगर टाइम को काउंट करते हैं तो वहाँ पर जो है टाइम इंक्रीज होता है, और इधर काउंट करते हैं तो वो डिक्रीज होता है। ऐसा जो है हमारी जो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है इस वजह से होता है, क्योंकि जो हमारा ईस्ट में जो है सन हमें सबसे पहले दिखाई देता है, तो इसलिए वहाँ पर जो है टाइम जल्दी निकल आता है। और ऐसे ही वेस्ट है, वेस्ट में हमें टाइम जो है जैसे जैसे अर्थ मूव करती जाती है और सन जो है अपना होराइजन से ऊपर जाता है, तब जो है हमारा टाइम जो है इस तरफ आगे की तरफ बढ़ता है। अदरवाइज जो है यहाँ पर जब तक यहाँ पर वेस्ट में हमारा दिन निकलेगा तब तक यहाँ पर शाम हो चुकी होगी। तो इसी तरीके से हमारा टाइम जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है। देखिए स्टैंडर्ड टाइम होता क्या है। स्टैंडर्ड टाइम में मैंने आपको बताया था कि जो प्राइम मेरिडियन है वो हमारी 0 से 0 डिग्री होती है, ठीक है। वो हमारी क्या है, प्राइम मेरिडियन है, वो जो हमारे लंदन में ग्रीनविच से पास करती है। अब ये देखिए ये तो हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है, यानी पूरे जो हमारा पूरा वर्ल्ड है उसका स्टैंडर्ड टाइम ये है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा? तो इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम के लिए भी जो है एक जो हमारा लॉन्गिट्यूड है जिसकी सहायता से हम वो कितना है 20 डिग्री एंड 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। और इसकी सहायता से ये हमारी कहाँ से पास करती है, इलाहाबाद में जो मिर्ज़ापुर, वहाँ से ये जो है हमारी लॉन्गिट्यूड वो पास करती है, और इसकी सहायता से हम इंडिया का जो टाइम है वो डिटरमाइन करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर 12 बजे हैं दोपहर के, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वो 5:30 होंगे, ठीक है। 5:30 क्यों होंगे? ये इस जो हमारा ये जो लॉन्गिट्यूड है उसकी पोजीशन की वजह से। अभी ये देखिए मैंने आपको बताया था कि ईस्ट में जाके जो है टाइम बढ़ता है, तो ये देखिए यहाँ से आके टाइम बढ़ेगा, 12 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5। तो इस तरीके से जो है इंडिया का टाइम जो है वो 5 आवर 30 मिनट्स जो है वो आगे होगा। अभी हम इसको जो है इस पिक्चर की सहायता से समझते हैं। आप देखिए ये हमारी प्राइम मेरिडियन है, देख रहे हो, ये हमारी क्या है, प्राइम मेरिडियन है, यानी 0 डिग्री।
लॉन्गिट्यूड। अब देखिए ये इंडिया का, देखिए ये रहा इंडिया। इंडिया के अंदर से ये जो है 82.5 डिग्री ईस्ट, ये लॉन्गिट्यूड जो है पास कर रही है, जो इसको जो है 5.5 आवर जो वो आगे करती है, यानी 5 आवर 30 मिनट्स जो है वो इस टाइम से आगे करती है। तो मैंने बताया अगर यहाँ पे 1 बजे होंगे तो यहाँ पे 6.5 आवर हो जाएंगे। तो ये इसी तरीके से जो है ये हम जो है बाकी का भी टाइम जो है वो निकालते हैं। अब देखिए पूरी जो हमारा पूरी जो अर्थ है उसको जो हमने 24 टाइम जोन में डिवाइड किया हुआ है। 24 टाइम जोन में क्यों डिवाइड किया हुआ है? अब देखिए पूरे दिन में कितने आवर होते हैं? पूरे दिन में जो है 24 आवर होते हैं। अब देखिए पूरी अर्थ जब रोटेट करती है, रोटेट मतलब अपने अक्स पे घूमती है, जब मैंने इसे बताया था इस तरीके से जब ये रोटेट करती है तो ये 360 जो है एंगल वो पूरा करती है। पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री को जब आप 24 टाइम जोन में डिवाइड करेंगे, यानी 24 आवर में डिवाइड करेंगे, तो 1 आवर कितने के बराबर हो जाएगा? 1 आवर जो है वो हमारा कितने के बराबर होगा? 15 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 60 मिनट्स कितने के बराबर है? 15 डिग्री के बराबर है। ऐसे ही जो आपकी 1 डिग्री है वो कितने के बराबर हो जाएगी? ये 4 मिनट्स के बराबर हो जाएगी। 4 मिनट्स की कैसे? 60 को 15 से डिवाइड कीजिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 4 मिनट्स हो जाएगा। मतलब 1 डिग्री हमारा कितने के बराबर हो जाएगा? 4 मिनट्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप इंडिया का टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। अगर 1 डिग्री जो है वो आपका 4 मिनट्स के बराबर है तो आप काउंट कीजिए, 82.5 डिग्री को काउंट कीजिए, ये कितने के बराबर होगा? ठीक है, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, अगर हम 82 पूरा ले लें तो 82 डिग्री कितने के बराबर होगा? 8 डिग्री 4 मिनट के बराबर है, तो 82 डिग्री कितने के बराबर होगा? इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आएगा। 4 दूनी 8 और 4 8 32। ठीक है, 328। और ये देखिए हाफ डिग्री भी तो है। हाफ डिग्री को कैसे करेंगे आप? अगर एक डिग्री में 4 मिनट है तो हाफ डिग्री में कितने होंगे? 2 मिनट होंगे। तो ये देखिए 330 हो जाएगा। ठीक है, अब 330 क्या है? 330 हमारे क्या है? मिनट्स हैं। अब इनको क्या करना है आपने? आवर में चेंज करना है, क्योंकि आपने आवर में टाइम निकालना है ना इंडिया का, तो आवर में कैसे चेंज करेंगे? अब देखिए इसको आप कैंसिल कीजिए और ये देखिए हम करेंगे इसको 33 को 6 से डिवाइड करेंगे, 5 पे जाएगा। ठीक है, 30 आगे पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, डिवाइड करना आता है ना आपको, पॉइंट लगाएंगे, आगे उतारेंगे हम 0। और ये देखिए हमारे 5 आवर्स जो है वो तो कंप्लीट है, और बचे कितने हैं? वो 30 मिनट्स बचे हैं। तो मैंने आपको बताया ना इंडिया का टाइम ऐसे होता है। तो ऐसे आप किसी भी जगह का टाइम जो है वो निकाल सकते हैं। अब ये देखिए कि हम ये भी जाने कि हमने जो है पूरी अर्थ को इतने टाइम जोन में डिवाइड क्यों किया है। अब देखिए, अब हमारा जो इंडिया है उसका एक्सटेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इतने से एक्सटेंट में जो है हमारा टाइम का डिफरेंस आ जाता है। यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ तक अगर काउंट करें तो लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आता है। मतलब अगर यहाँ पर जो है सन हमारा जल्दी हमें दिखाई देता है तो यहाँ पर बहुत बाद में दिखाई देगा। यानी यहाँ पर जो है वहाँ पर दिन जल्दी निकल जाता है और यहाँ पर लेट निकलता, तो इसकी वजह से टाइम में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। लेकिन जो बड़े कंट्री है वहाँ पर देखिए आप, वहाँ पर टाइम में कितना डिफरेंस आ जाएगा। वहाँ पर भी तो टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। मतलब उस डिफरेंस को कम करने के लिए तो हमने क्या किया है, पूरे जो है पूरी अर्थ को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग अगर जो हमारी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पर जो है काफ़ी सारे टाइम जोन का यूज़ किया जाता है। जबकि हमारा इंडिया है वो छोटी कंट्री है तो वहाँ पर सिर्फ एक टाइम जोन चल जाता है। ठीक है, जैसे हमारा रशिया है, रशिया में ये देखिए इसका एक्सटेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो यहाँ पर जो है करीब 11 टाइम जोन्स यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पर अगर सन आपको जल्दी दिखाई देता है, राइज दिखाई देता है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिन निकला होता है लेकिन यहाँ पर तो रात ही रहती है, तो आप उस टाइम को यहाँ पर कैसे यूज कर सकते हैं? आप ही बताइए। आप अंदाजा लगाइए कि अगर यहाँ पर सुबह जो है यहाँ पर 3 बजे या 4 बजे जो है सन राइज हो जाता है, तो यहाँ पर आप वो 3 और 4 कैसे ले सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर तो अभी तक रात है, यहाँ पर तो सन दिखाई ही नहीं दिया अभी तक। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन का यूज़ कर सकते हैं। वही टाइम हम दोनों जगह लेकर नहीं चल सकते। उम्मीद है कि आपको ये डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। ये टाइम जोन मैंने आपको बता दिया कि हाँ 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है, और ईच जोन को वो 15 डिग्री की सहायता से मैंने आपको आगे दिखाया है। रशिया का जो है वो 11 टाइम जोन है। ओके,
this is the end of this chapter. And if you like the video, then please like, share and subscribe our channel, and press the bell icon for further notification of upcoming lectures. Thank you for watching, and take care of yourself, and God bless you.